नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो 2 साल में मैंने गैदर किया है यूट्यूब से, जो मैंने सिलेक्शन करवाए हैं, जो मैंने फाइनल रिजल्ट देखे हैं, जिन बच्चों से मैंने बात की है, जिन बच्चों के साथ मैं जुड़ा रहा और फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ, उन बच्चों के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया है, जो इकट्ठा किया, वो आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। और ये वीडियो केवल और केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। फालतू लोगों को मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका पीडीएफ में नाम नहीं आने वाला। अगर आप चाहते हो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं जो आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप पीडीएफ में नाम चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और समझना मेरी बातों को। ये 100% एक्यूरेट और रियल इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, ठीक है। और जब आपका पीडीएफ में नाम आएगा तो आप इसी वीडियो को याद करोगे कि सूरज सर ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी और सेम ऐसी चीजें हुई और तभी मेरा पीडीएफ में नाम आया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईटीबीपी में मैंने तो खुद सिलेक्शन लिया और उसकी जगह पे 3-4 जगह आपने देखा होगा मेरा सिलेक्शन हो रखा है। वो तो मुझे खुद पता है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। उसके साथ साथ मैंने आजकल के बच्चों का भी मैंने थोड़ा सा देखा कि एक्सपीरियंस जो सिलेक्शन हो रहा है, अभी आपने देखा होगा एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में सिलेक्शन हुआ, एसएसबी में एसआई स्टेनो में सिलेक्शन हुआ, एसआई की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल में, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में। कई सारे इंटरव्यू मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा। उसके साथ ही साथ सीआईएसएफ में आपने देखा होगा, आईटीबीपी में कई सारी भर्तियों में आपने देखा होगा मेरे इंटरव्यू। तो वहां से जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, जो मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया है, वो आपके लिए इसी समय रामबाण होगा। अगर मैं इस बात को बताने में अगर देर करता हूं तो इसमें मतलब कि यह है कि फिर मेरा कोई फायदा नहीं है उस बात का। और ये वही समय है, यही सही समय है, वही समय भी है और सही समय भी है जब मैं आपको सारी चीजें समझा पाऊं और बता पाऊं। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि 3 महीने बाकी हैं बस, क्योंकि ये 3 महीने ही आपका सिलेक्शन करा देगी। और सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को आप पूरा समझ लेना। देखो मैं क्या बातें आप सभी से कहने वाला हूं। देखो यहाँ पर इस समय एक तरह का हाहाकार मचा हुआ है, पीएचटी कब होगा, पीईटी कब होगा, इस चीज का हाहाकार मचा हुआ है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने खुद से भी सिलेक्शन लिया है, उसके साथ साथ मैंने जो इन बच्चों को देखा है, आसपास के बच्चे जो अभी सिलेक्शन लिए हैं हाल फिलहाल में, मैंने उन बच्चों से बातचीत की, जितना मुझे समझ में आया वो मैंने देखा कि भाई वो पीएचटी पीईटी के लिए उतना सीरियस नहीं थे। वो थे फिजिकल एक्टिव, ऐसी बात नहीं थे, मगर उतना ज्यादा सीरियस नहीं थे कि यार पीएचटी पीईटी की डेट आ जाए तो आ जाए तब करेंगे। मैंने उन बच्चों में एक खास बात देखी कि वो रिटर्न के लिए बड़े ही सीरियस थे, रिटर्न के लिए बहुत ही सीरियस थे, बहुत ज्यादा सीरियस। अब ऐसा सीरियसनेस क्यों था? ऐसा सीरियसनेस था, पहली बात तो फैमिली का प्रेशर था। उसके साथ वो कई जगह क्या हुए थे, फेल हुए थे। वो कई जगह फेल हुए थे, जहां पर पीएचटी पीटी हो या ना हो, वो कई जगह रिटर्न में फेल हो चुके थे। यानी रिटर्न में वो इतने ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे यार रिटर्न निकल जाए किसी तरह से। वैसे बहुत सारे लोग फिजिकल फेल हो जाते हो, जैसे आर्मी की रेस में कई सारे फेल हो जाते हैं, तो आर्मी के लिए दौड़ते रहते, 2 दिन रात दौड़ते रहते हैं कि आर्मी की रेस निकल जाए किसी तरह से। वैसे ही कई बच्चे जो होते हैं रिटर्न में कई जगह फेल हो जाते हैं, तो वो बस रिटर्न रिटर्न रिटर्न। और यही वो बच्चे हैं जिनका रिटर्न की पीडीएफ जब फाइनल रिजल्ट आता है, पीडीएफ पर नाम आता है, क्योंकि वो रिटर्न पे इतना फोकस है, क्योंकि उनको पता है कि पीएचटी पीटी से कोई मेरिट नहीं बनने वाली, ये केवल एक क्वालिफाई नेचर का है। मगर रिटर्न जो है वो हमें नंबर ला के देगा, वो हमें मेरिट में अप करेगा, डाउन करेगा। वही तो पीडीएफ में नाम लेके आएगा। उसके अलावा किसका नंबर मिलेगा आपको? किसी चीज का नंबर नहीं मिलेगा, ना ही मेडिकल का मिलेगा, ना ही डीवी का मिलेगा, ना ही रनिंग का मिलेगा। रनिंग में अगर आप एक्सीलेंट भी मार दोगे तब भी तो आप पास ही हो, और अगर आप नॉर्मल टाइम में भी आते तब भी आप पास ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने देखा रिटर्न। और एक बात मैंने और गौर की उन बच्चों में कि वो केवल और केवल एक एग्जाम के पीछे नहीं थे, उन बच्चों का और भी एग्जाम निकला हुआ था और निकल भी रहा था, तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज में वो फेल हो जा रहे थे। तो यानी कि कई बच्चे ऐसे थे, अभी कम्युनिकेशन में कई सारे बच्चे जिनका सीपीयू निकला हुआ है, कई बच्चों का सीजल का प्री निकला हुआ है, मतलब प्री में अच्छे नंबर है, यानी कि उनका रिटर्न बहुत मजबूत था। और मैं बता रहा हूं कि इस समय जो डिफेंस की तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे कहीं ना कहीं लैक करते हैं रिटर्न में, तभी तो वो नंबर नहीं ला पाते। तो मैं कह रहा हूं ये जो 3 महीने अभी हैं आपके पास, ये 3 महीने में कहता हूं कि 3 महीने में अगर आप दम लगाते हो, और उसके साथ मैं भी आपके साथ दम लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि आप अकेले करो, मेहनत करो। मैं भी आपके साथ जुड़ रहा हूं। सुबह 8:30 बजे मैथ उस कंप्यूटर की क्लास में जुड़ रहा हूं, रात को 8 बजे मैथ की क्लास में जुड़ रहा हूं। तो आपके साथ मैं जुड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी गाइडेंस में पढ़ो। मैं आपको जो कंटेंट दूं, जो मटेरियल दूं, जो सारी चीजें दूं, वो सारी जो बातें बताऊं, आप उसको पढ़ो, उसको फॉलो करो। देखो जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, मैं चाहता हूं कि आप भी सिलेक्शन में, कोई मजाक वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। मैंने इतने सिलेक्शन कराए, भले
मैंने शो ऑफ नहीं किया है, मगर मैंने बहुत सिलेक्शन कराए हैं। अभी अभी नए नए मतलब यूट्यूब पे आए हुए और मैंने इतने सिलेक्शन करा दिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरी कुछ बातों को मान लो। 3 महीने आपके पास है, 3 महीने आप मुझे दे दो, मैं आपका रिटर्न निकलवा दूंगा। मैं 3 महीने आप मुझे सीरियस होकर आप मुझे दे दो, मैं आपका रिटर्न निकलवा दूंगा मेरे भाई। और रिटर्न पे ही आपका सिलेक्शन है। फिजिकल तो आप निकाल लोगे मेरे भाई, निकाल लोगे। आप 20 दिन पहले भी दौड़ना शुरू करोगे ना, आप निकाल लोगे, क्योंकि उस समय आप पागल हो जाओगे, क्योंकि फिजिकल निकालना रनिंग करना हो जाएगा आपका। मगर रिटर्न 20 दिन में नहीं निकलेगा, 1 महीने में नहीं निकलेगा रिटर्न। उसके लिए अभी से सोचना पड़ेगा आपको, अभी से तैयारी करनी। मैं गलत बातें नहीं बोल रहा हूं आपको, या मेरा कोई फायदा है इसमें? फायदा आपका है, क्योंकि जब पीडीएफ में नाम आएगा ना तो माँ बाप आपके खुश होंगे, ठीक है। चेहरे पे चमक आपकी आएगी, रिश्तेदारों की जलेगी, आपके रिश्तेदारों की जलेगी। तो अगर आपको रिश्तेदारों को जलाना है, अपने माँ बाप को खुश रखना है, तो मेरी इस बात को मानो, ये वो 3 महीने टॉपर की स्ट्रेटेजी अपनाओ और रिटर्न पे जान लगाओ मेरे भाई, रिटर्न पे जान लगाओ। चाहे मॉक टेस्ट देके लगाओ, अगर तैयारी हो चुकी है, बढ़िया रिटर्न कंप्लीट कर चुके हो तो मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जान लगा दो मेरे भाई ये 3 महीने। और क्योंकि अब वो समय आ चुका है यार। अगर आप 1 नवंबर से भी टारगेट बनाते हो, सोचते हो चलो दिवाली बना लेते हैं उसके बाद टारगेट बनाते हैं, तो 1 नवंबर से टारगेट बनाते हो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना है भाई। फरवरी मार्च तक तो आपका रिटर्न हो ही जाएगा ना, फरवरी मार्च तक तो रिटर्न हो ही जाएगा। अब फरवरी मार्च तक आपके पास समय रहेगा बहुत अच्छा खासा कि आप और बेहतर अच्छा स्कोर कर पाओगे। समय ज्यादा रहेगा, प्रैक्टिस करने का समय रहेगा बहुत। और अगर अभी से शुरू नहीं करोगे तो आगे जाके ये सरदर्द बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा आपके सर पे, ठीक है। तो मेरी इस बात को नोट डाउन करो और अभी से तैयारी करो। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा आप सभी से, आपका समय मांग रहा हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बदले आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। वरना आप करते रहो, आप अपने से भी कर सकते, ऐसी बात नहीं है। मगर मेरी गाइडेंस में सिलेक्शन हुआ है कई लोगों का, मैं सोचता हूँ आपका भी सिलेक्शन हो, आपके माँ बाप भी खुश हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पीडीएफ में नाम आए, आपके माँ बाप खुश हो, तो हमसे जरूर जुड़िए। केवल 3 महीने का समय आप सभी से मांग रहा हूँ। 3 महीने आप लगातार मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके साथ लगातार रहूंगा। सुबह 8:30 बजे आपको कंप्यूटर की क्लास दूंगा, रात को 8 बजे आप सभी को किसकी क्लास दूंगा? मैथ की क्लास दूंगा। दिन में आप सभी को रीजनिंग की क्लास मिलेगी। इस तरह से आप सभी को क्लैरिकल एप्टीट्यूड हो गया, बहुत सारी क्लासेस आपके साथ जुड़ा रहूंगा लगातार, और आपको रिवीजन कराता रहूंगा। टॉपिक वाइज चलेगी सारी चीजें, हर एक चीज, चाहे वो 0 से लेकर हीरो तक की सारी चीजें होंगी, वो सब चीजें कंप्लीट कराई जाएगी आपको। बस आप 3 महीना मुझे यूट्यूब पे दे दीजिए, आपका हर चीज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।